हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के पर पेज में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों, आज एक याचिका और सुनवाई को लेकर के लिस्टेड थी और सुनवाई समाप्त हो चुकी है। सुनवाई के बाद क्या निष्कर्ष निकल कर आया है वो आपको अवगत कराएंगे। साथ ही बात करेंगे फाइनल बहस व फैसले के साथ साथ आपकी तैयारी क्या है। साथ ही बात करेंगे रिटन सबमिशन के बाद क्या प्रपोजल की स्थिति है, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला आने की संभावना है। किस प्रकार से आप सभी लोगों के लिए एक और बड़ा मौका है। साथ ही बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद हो, शिक्षा मित्रों का प्रयास हो, उत्तर कुंजी प्रकरण के निस्तारण की बात हो, इन विविध पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं और जो निष्कर्ष निकल कर आने वाला है वो हम आपको इंगित कराने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं आज जो सुनवाई को लेकर के याचिका लिस्टेड थी उसका डायरी नंबर 43,579/2024 अंकित सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये सुनवाई आज जो है सीरियल नंबर 17 पर चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में सुनवाई को लेकर के लिस्टेड याचिका। अगर हम सुनवाई के स्टेटस की बात कर लें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी भी स्टेटस में किसी भी तरीके से कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं हुआ है। फाइनली अपडेट वही निकल कर सामने आएगा जो प्रत्येक याचिका की सुनवाई के बाद आप सभी के सामने आता है, यानी नोटिस इशू किया जाना और उसके बाद याचिका को फाइनल सुनवाई के लिए टैग किया जाना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फाइनल निष्कर्ष यही सुनवाई का आने वाला है। शेष अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी अब सुनवाई जो लिस्टेड होगी उसके लिए डेट आ चुकी है। डेट का अर्थ ये है कि नवंबर के सेकेंड वीक में आपकी सुनवाई होगी। अगर आप केस स्टेटस चेक कर रहे हैं तो केस स्टेटस में 12 नवंबर की डेट जो है आपको शो हो रही है। अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर अब ये जो सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब जो आपके नए चीफ जस्टिस सर संजीव खन्ना सर उनकी बेंच में होने जा रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि अगर चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में मामला लिस्टेड होगा तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण जल्द से जल्द निष्कर्ष निकल कर आने की जो आपकी संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात कर लें इसके अलावा दूसरे जो विकल्प है सुनवाई का या बेंच का, तो वो जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच में ये केस लिस्टेड होगा। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आप सभी को अब हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कन्फर्म हो चुका है किस मामले पर अब नवंबर से सुनवाई स्टार्ट हो रही है। फाइनली जो कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लें हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन याचिकाओं पर आप सभी को पता है रिटन सबमिशन 9 सितंबर को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जमा करने का निर्देश दिया गया था। 20 सितंबर की डेट निर्धारित की गई थी और उसके बाद रिटन सबमिशन का कार्य कंप्लीट हो चुका है। सभी टीम्स अपना रिटन सबमिशन जमा कर चुकी हैं। स्टेट को भी कहीं ना कहीं निर्देश दिया गया था कि वो भी जो है सबमिशन फाइल करे। 7 पेज के सबमिशन में वो महत्वपूर्ण पॉइंट सभी टीम्स को इंगित कराने थे जो महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लें टीम्स अपने हिसाब से जो है रिटन सबमिशन में पॉइंट्स देंगी, ये आप सभी को पता है। चयनित अपने हिसाब से देंगे, आरक्षित वर्ग के साथी अपने हिसाब से उन्होंने कहीं ना कहीं रिटन सबमिशन दिया है कि उनकी क्या विशेष मांगे हैं, अब तक क्या फैसले रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो कोर्ट को अपने रिटन सबमिशन के माध्यम से इंगित कराना था। अगर हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रारूप जिससे जल्द से जल्द फैसला आ सके। अब सबसे अहम क्या है, क्योंकि सभी के रिटर्न सबमिशन जितने अहम है उतना ही अहम है स्टेट और विभाग की ओर से सबमिशन और साथ ही हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को लेकर के क्या प्रपोजल रहने वाला है। क्या हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को लागू करने का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट में आग्रह किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहीं ना कहीं लागू करने का इंतजार किया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। अब आप सभी के पास एक बड़ा मौका फिर से आ चुका है, क्योंकि अब फाइनली वो डेट आपको मिल चुकी है जब आपकी सुनवाई लिस्टेड होगी और सुनवाई होगी भी और उम्मीद है जल्द निष्कर्ष भी निकलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब उम्मीद है कि प्रत्येक जो पहलू आप सभी की भर्ती से संबंधित है कहीं ना कहीं उस पर अब बहस आपको देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साथी जो हैं वो कहीं ना कहीं हताश हैं, क्योंकि लगातार देखेंगे
बीएड वर्सेस बीटीसी का जो फैसला है उसको बिहाफ बनाते हुए नई चयन सूची के परिप्रेक्ष्य में मांग की जा रही है कि बीएड अभ्यर्थियों को नई चयन सूची में सम्मिलित न किया जाए, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड नहीं माना है। लेकिन आप सभी को पता हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला अब तब तक स्थगित है जब तक अगली सुनवाई के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता है। तो वर्तमान में अगर हम बात कर लें, इन मुद्दों पर आपको ध्यान केंद्रित नहीं करना है। जो जिस टीम का कहीं ना कहीं साथी हैं, चाहे वो आरक्षित वर्ग के हैं या चयनित अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं उनको अपनी लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे अचयनित साथी हैं जो बीएड हैं और कहीं ना कहीं उनका आगे आई होप चयन सुनिश्चित हो, और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो चयनित बीएड हैं वो कहीं ना कहीं इस उद्देश्य से प्रयास करें कि कहीं ना कहीं इसका एक महत्वपूर्ण जो फैसले को लेकर के उनका प्रयास है उसका निष्कर्ष निकल कर आ सके। सबसे अहम रोल जो यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों का भी होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने आईए दाखिल कर दी है। आईए जो उनकी दाखिल की गई है, कहीं ना कहीं आप सभी को पता है ऑलरेडी सिंगल बेंच में एटीआरई को सिलेक्शन का पार्ट माना गया, डबल बेंच ने एटीआरई को सिलेक्शन का पार्ट नहीं माना है, क्वालिफाइंग परीक्षा माना है। अब इन पहलुओं पर अगर आप देखेंगे तो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं जो आपकी 68,500 भर्ती हो या 69,000 शिक्षक भर्ती हो, दोनों भर्तियां शिक्षा मित्रों के समायोजन के निरस्त होने पर हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था, शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ और 2 ये बड़ी भर्तियां आपको कहीं ना कहीं देखने को मिली। लेकिन सबसे अहम ये हो जाता है कि जो अब निष्कर्ष निकल कर आएगा, इसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों का जो विशेष प्रयास है वो महत्वपूर्ण है। फाइनली जो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आएगा 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और किसी भी तरीके से आप सभी को अब कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करनी है, ना तो किसी प्रकार की कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर त्रुटि करेंगे तो आगे के परिणाम पर आपका असर देखा ही पड़ेगा। फाइनली जो आपने सबमिशन किया है, सबमिशन का आधार महत्वपूर्ण है, और उसके बाद आप सभी के द्वारा जो कहीं ना कहीं फाइनल बहस में आर्गुमेंट होंगे वो भी उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी अभी उत्तर कुंजी प्रकरण के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी है। कारण आप सभी को पता है आपका आरक्षण मामला ही रहा है। अब बात कर लें, लगातार उनकी कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो ये कितना अहम निष्कर्ष हो जाता है, आप सभी को इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि आप सभी प्रयास करें। विशेष तौर पर अब भर्ती के मुद्दों को निस्तारित करने के लेकर के स्थितियां जो आप सभी के सामने है वो महत्वपूर्ण है, और अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसी के बिहाफ पर भर्ती की कहीं ना कहीं आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। तो कहीं ना कहीं आप सभी को अब विशेष प्रयास करके अपनी तैयारियों को कंप्लीट करना है। जो मौका मिला है इसमें अपनी जो स्थितियां हैं उनको स्पष्ट कर लेना है, जिससे आपकी जो नेक्स्ट सुनवाई होने जा रही है उसमें आप सभी के लिए ऐसी कोई स्थिति ना हो जिससे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आपको बाद में किसी भी तरीके का कहीं ना कहीं प्रयास और करना पड़े। तो फाइनली आप सभी को पता है अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर हो गई है। शेष आप देख रहे हैं लगातार जो याचिकाएं फाइल की गई हैं उन पर सुनवाई हो रही है और वो फाइनल सुनवाई को लेकर के टैग हो रही हैं। शेष अन्य जो भी भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगे चैनल से आपको इंगित कराए जाएंगे। कोई भी याचिका अगर सुनवाई को लेकर के लिस्टेड होगी वो भी हम आपको इंगित कराएंगे। अन्य को भी इन्फॉर्मेशन आती है आपके कोर्ट केस से संबंधित, आपकी भर्ती से संबंधित, तो चैनल के माध्यम से सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आई होप आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल से ज़रूर जुड़ें। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर साथियों।